ज़ानपाक्टो रैंकिंग। तो हेलो एवरीवन, एक और ब्लीच की वीडियो में तुम सभी का स्वागत है, जहां मैं ज़ानपाक्टो और उसकी स्पिरिट्स को एक्सप्लेन करूंगा और पावर रैंक भी करूंगा। यानी ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अब सभी का देखने का नजरिया अलग होता है, तो ये मेरी साइड से रैंकिंग है, तुम सभी के अलग हो सकते हैं। तो लोड नहीं लेने का, बस कमेंट में अपनी रैंक बताने का और रीजन के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में वीडियो को लाइक भी। नंबर 10 मीनाजुकी। तो शुरू करते 11th डिवीजन की फाउंडर उनोहाना रेत्सुकी ज़ानपाक्टो से। मीनाजुकी जो अपने सील्ड स्टेट में काफी ओवरवेलमिंग पावर शो करती है और शिकाई रिलीज में वन आई क्रिएचर का रूप ले लेती है, जिसे उनोहाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करती है। इसी के साथ ये क्रिएचर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। इसके पेट में काफी सारे मेडिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस होते हैं, जिनसे वो घायल लोगों को हील कर देती है। पर मीनाजुकी की बानकाई सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक बार रिलीज होने के बाद इसकी रीजनरेटिव वाली प्रॉपर्टी एकदम अपोजिट हो जाती है और अब ये मौत का सौदागर बन जाती है। अपनी रिलीज स्टेट में थिक रेड एसिड प्रोड्यूस करती है, जो पूरे एरिया को कवर कर लेती है। यानी ये एसिड किसी भी चीज को क्विकली मेल्ट कर देता है और स्टिल वो ब्लेड एक मीले वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। इसके आगे केनपाची ज़ाराकी भी स्केलेटन बन गया था, वो भी मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उनोहाना उसे हील कर रही थी और पेल भी रही थी। यानी बेटा पेलेंगे भी हम और बचाएंगे भी। ये एसिड इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनोहाना को भी ये हार्म कर सकते हैं, बट थैंक्स टू आवर हीलिंग प्रॉपर्टीज वो इसे रिवर्स कर लेती है। स्टिल इतने पावरफुल होने के बाद भी लास्ट में ज़ाराकी उसे हरा पाता है। यानी मीनाजुकी तो बस अभी शुरुआत है। तो अब बढ़ते हैं अपने नंबर 9 पर, योरीमारू, सबसे पावरफुल आइस ज़ानपाक्टो पूरी सोल सोसाइटी में। योरीमारू मास आइस प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ अपनी शिकाई के साथ ये हाफ मून ब्लेड भी एज एक्सटेंडेड बनाता है, जो चेन से उसके ब्लेड से कनेक्ट रहता है। इसी के साथ ये आइस ड्रैगन भी क्रिएट कर सकता है, जो किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते उसे फ्रीज कर देता है, फिर चाहे वो लिविंग बीइंग क्यों ना हो। तो सीरो इसकी हेल्प से किसी भी तरह की आई स्ट्रक्चर को बना सकता है, लाइक बैरियर्स, वॉल्स, ड्रैगन एटसेट्रा। पर योरीमारू यहीं तक नहीं रुकता। इसकी मेन एबिलिटी है वेदर को मैनिपुलेट करना। यानी ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर को भी यूज कर सकता है। इसकी बानकाई स्टेट में यूजर को फ्लाई करने की एबिलिटी मिलती है। योरीमारू की शिकाई और बानकाई बेसिकली सेम ही है, बट जो चीजें डिफरेंट बनाती है वो है अमाउंट ऑफ आइस, जो बानकाई में ज्यादा है। बानकाई रिलीज में तोशीरो के ड्रैगन के साथ 3 शेप भी उसके पीछे होती है, जो टाइम के साथ मेल्ट होती है। यानी ये फॉर्म टाइम बेस्ड फॉर्म है। बट आइजन के हारने के बाद तोशीरो खुद को काफी ट्रेन करता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को अच्छा खासा बढ़ा लेता है, जिससे एक न्यू फॉर्म का जन्म होता है। और अपनी पूरी पावर को हैंडल करने के लिए तोशीरो की बॉडी खुद को अडल्ट स्टेट में ले आती है। अपने कंप्लीट पावर के साथ तोशीरो का आइस कंट्रोल इंप्रेसिव लेवल का हो जाता है। वो हैंड जेस्चर के साथ आइस को कंट्रोल कर सकता है। इस फॉर्म में जो भी चीज हित्सुगाया से हिट होती है उसकी पावर सीज हो जाती है। तोशीरो की आइस का बस एक ही जवाब है, इंटेंस हीट, नथिंग एल्स। अब बारी आती है मेरे फेवरेट कैरेक्टर की, नंबर 8 नोज़ाराशी, द ज़ानपाक्टो ऑफ ज़ाराकी। ये ज़ानपाक्टो ओरिजिनली ज़ाराकी की नहीं थी, वो इसे किसी और से छीनता है और अपने हार्डशिप के साथ अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर ज़ाराकी इसे अपना बनाता है। ज़ाराकी के स्किल्स इस लेवल के हो गए थे कि वो ऐसा पहला बंदा बनता जिसने गोटे 13 में कैप्टन की पोजीशन अचीव करी विदाउट नोइंग द नेम ऑफ हिज ज़ानपाक्टो। लेकिन अपनी अनलीज स्टेट में ये काफी पावरफुल ज़ानपाक्टो थी, पर उनोहाना के हारने के बाद एटलीस्ट ज़ाराकी अपने ज़ानपाक्टो का नाम जान पाता है। इसकी शिकाई रिलीज में ज़ाराकी एक जाइगेंटिक एक्स के साथ अपने ओपोनेंट को बटर की तरह काट कर रख देता है, इवन स्पेस को भी। पर कहानी बस यही खत्म नहीं होती है लाले। नोज़ाराशी की बानकाई रिलीज के बाद ज़ाराकी इमेंस स्पिरिचुअल प्रेशर एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे बिल्डिंग्स तक के परकच्चे उड़ जाते हैं और ज़ाराकी की बॉडी रेड बन जाती है और उसके ऊपर ब्लैक मार्किंग आ जाती है, जिससे ज़ाराकी एक डीमन की तरह लगता है। बानकाई पावर के साथ ज़ाराकी एक वॉर मशीन बन जाता है, एक बिजार बंदा जो किसी पर भी अटैक करके उसे खत्म कर देगा, फिर चाहे वो फ्रेंड हो या फिर एनिमी। नोज़ाराशी की पावर ज़ाराकी की बॉडी के लिए भी टू मच थी, यहाँ तक कि उसका हाथ भी फट जाता है। अब वीडियो बनाने में एडिटर की ना फटे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसे उसकी मेहनत का फल प्रदान करें। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 7 की तरफ, बेनही में, यानी उराहारा की ज़ानपाक्टो। एक एवरेज शेप ब्लेड जो पहले तो बारिश से बचने के लिए छतरी लगती है, पर अवेक होने के बाद एक रियल ब्लेड की फॉर्म लेती है। अपनी शिकाई फॉर्म में बेनही में
क्रिम्सन शॉक वेव क्रिएट कर सकती है, बैरियर बना सकती है, लोगों को ट्रैप करने के लिए डिफरेंट शेप बना सकती है और अपोनेंट की रेशी टेक्निक को देखकर उराहारा उसे कैंसल आउट भी कर सकता है। पर इस जानपाक्टो को इस लेवल पर रखती है इसकी बांकाई, जिसमें एक हॉट वुमेन उराहारा के ऊपर आ जाती है। बेनहिमे की बांकाई एबिलिटी है रिकंस्ट्रक्शन, जिस भी चीज के कांटेक्ट में आएगी उस चीज को यूजर अपनी विल के हिसाब से डिसअसेंबल करके रीअसेंबल कर सकता है। पर जब तक बंदे बांकाई रेंज में रहेंगे तभी तक ये पावर काम करते। एक बार बाहर जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी बांकाई रिमूव होने के बाद उराहारा के स्टेजेस ओपन होने लगे थे। नेक्स्ट है नंबर 6 क्योका सुगेत्सु, यानी जानपाक्टो ऑफ नन अदर देन आइजन सोसुके। और इस पावर को बस एक शब्द के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, ओवर पावर्ड। कमाल की बात तो यह है कि अभी तक क्योगा सुगेत्सु की बांकाई रिवील ही नहीं करी है, स्टिल ये इतनी ज्यादा पावरफुल है अपनी एबिलिटीज की वजह से। अब वो क्यों है ये जानते हैं। एक बार जो बंदा इसकी शिकाई को देख लेता है वो इसकी कंप्लीट हिप्नोसिस में फंस कर रह जाता है, यानी यूजर अपने विक्टिम के सारे सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अगर विक्टिम को पता भी हो कि वो हिप्नोसिस में है पर स्टिल वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट के पास कितनी ज्यादा पावरफुल अटैक्स है, एक बार इसमें फंसने के बाद सब कुछ खत्म। ओपोनेंट बस पिछवाड़ा खुजाता रह जाएगा और वो भी बाद में पता चलेगा कि आइजन का है। आइजन हिप्नोसिस के साथ ओपोनेंट्स को आपस में लड़वा सकता है। जिसने एक बार इस शिकाई को देख लिया वो हमेशा के लिए इसके लिए प्रोन हो जाता है जब भी ये रिलीज की जाएगी। इससे बस वो कुछ लोग सेफ है जो देख नहीं सकते, क्योंकि ये पावर तभी काम करती है जब इस शिकाई को विक्टिम देख लेता है। पर स्टिल यहाँ पर एक तरीका है इस ओवरवेलमिंग पावर से बचने का, टू टच द जानपाक्टो। यस तुमने सही सुना, अगर ओपोनेंट सुगेत्सु को टच करता है तो वो उस पर काम नहीं करता है। बिना बांकाई के भी ये जानपाक्टो ऐसे जिसे सभी शिनगामी को डरना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5 एनरा क्यूटेन, एक शिंग के जानपाक्टो जो सुनरा याशिरो क्लैन का ट्रेजर है और ओल्ड है जानपाक्टो में से एक। ये जानपाक्टो इमेंस पावर होल्ड करती है बट एक ड्रॉबैक के साथ, ये अपने यूजर की लाइफ स्पैन को ड्रेन करती है जब भी इसे यूज किया जाएगा। इस जानपाक्टो को हम ब्लीच लाइट नोवेल कांट फियर योर ओन वर्ल्ड में देखते हैं, जहां पर इसका यूजर टोकिनाटा सुना याशिरो था। जब उसकी जानपाक्टो टूट जाती है और वो अपनी वाइफ के लिए जानपाक्टो को उठाता है, बट वो इसके फुल पोटेंशियल को छुपाना चाहता था, इसीलिए वो इसे फेक नाम के साथ यूज करता है। फेक नाम के साथ इसकी एबिलिटी थी कि किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती थी, पर जब इसके रियल नाम के साथ इसकी शिकाई रिलीज की जाती है तब ये ब्लेड गायब हो जाता है और यूजर या जानपाक्टो को मिले हुए सारा डैमेज इंस्टेंट के साथ हील हो जाता है। इसी के साथ बोनस एबिलिटी ये कि यूजर ने अभी तक जितनी भी जानपाक्टो को उनकी एबिलिटी के साथ देखा होगा वो उनमें से किसी को भी यूज कर सकता है और इसकी पावर यूजर के रेत्सु पर डिपेंड करेगी। अगर यूजर का रेत्सु सुपीरियर लेवल का होगा तो वो इस जानपाक्टो के ओरिजिनल यूजर से भी ज्यादा अच्छे से उस एबिलिटी को यूज कर पाएगा। यानी एनरा क्यूटेन अगर किसी एक्सपीरियंस शिनगामी के हाथ लग गई तो सभी की बैंड बच जाएगी, क्योंकि इसका यूजर एक साथ मल्टीपल अपोनेंट से फाइट कर पाएगा, वो भी डिफरेंट एबिलिटीज में स्विच करते हुए। इवन ये द गोट आइजन के हिप्नोसिस को भी यूज कर सकता है, बस उतनी इफेक्टिवनेस के साथ नहीं जितना आइजन करता है। बट इमेजिन करो अगर ये आइजन के हाथों में लगे, वो हर एबिलिटी को उसके पीक पर यूज कर पाएगा और इस मॉन्स्टर को हराना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4 उराजाकुरो, यानी 8th कैनपाची की जानपाक्टो सोया आजा सीरो। इसके बारे में हम ब्लीच लाइट नोवेल स्पिरिट आर फॉरएवर विद यू में जानते हैं। उराजाकुरो आजा सीरो की बांकाई का नाम है, हमें उसकी जानपाक्टो का नाम नहीं बताया गया है, पर वो अपनी बांकाई स्टेट के लिए जानी जाती है। इसकी शिकाई और बांकाई दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, यानी बांकाई रिलीज में आजासीरो अपनी सराउंडिंग में कंप्लीटली मर्ज हो जाता है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये पूरे सैरिटी के साथ ब्लेंड हो जाता है, जिसके बाद इसे ना तो डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इसकी लोकेशन को कोई जान सकता है। वो हर चीज देख सकता है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है, वो मल्टीपल गीगाइस को कंट्रोल कर सकता है। बट इस इनविंसिबिलिटी के साथ इसकी वीकनेस भी है। पहला कि यूजर की ड्यूरेबिलिटी काफी कम हो जाती है, वो हिट्स नहीं ले सकता है। सेकंड, जैसे कि वो अपनी सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाता है
तो वो अटैक्स लाइक रेशी, मैनिपुलेशन और होली एरो से वल्नरेबल हो जाता है। अब आती है इसकी शिकाई। आजासीरो की शिकाई की ट्रू पावर बांकाई के बाद है, यानी आजासीरो अपनी बांकाई स्टेट में जितनी रेसी के साथ फ्यूज हुआ था, वो शिकाई स्टेट में आते ही सारी कंप्रेस होके एक ब्लेड का रूप लेती है। लाइक वो पूरे सेरेटी के साथ फ्यूज हुआ था, तो आजासीरो के अकॉर्डिंग उसके पास इनफ पावर थी टू इवन सरपास सोक्योकू। आजासीरो इवन आइजन के सामने भी स्टैंड कर सकता था, वो उसके कंप्लीट हिप्नोसिस से इम्यून था, बट स्टिल गगाकू काइरो से हराने की पावर रखती थी। और थर्ड स्पॉट भी इसी मॉन्स्टर का है। नंबर थर्ड, गगाकू काइरो द जानपाक्टो ऑफ सेवंथ केनपाची कुरुयाशिकी। गगाकू काइरो वन ऑफ द लिविंग जानपाक्टो में से एक है, जैसा उनोहाना की मीनाजुकी। कुरुयाशिकी की कमांड पर जानपाक्टो अपने 13 मॉन्स्टर्स फ्लाइंग क्रिएचर में बदल जाती है, जिसके फैंग्स देखने से उसकी हैवानियत का पता चल जाता है। ये सारे बीस्ट किसी भी ओपोनेंट्स को फाड़ कर रख देते हैं, और उसकी बांकाई रिलीज होने के साथ कई सारे जॉज ग्राउंड से अपीयर होते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। बस एक बंदा वहां पर बचता है, उसका यूजर खुद। ये बांका इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि इसे सैरिटी में यूज करना भी बैन था। कुरियासिकी बस इसीलिए मारा जाता क्योंकि वो अपने फुल ऑल आउट नहीं जाता है सोया के साथ फाइट करने में। इसी के साथ कगाकू काइरो की बांकाई सिर्फ 6 मंथ में एक बार यूज की जा सकती है, मतलब लिमिटेड ऑफर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सेकंड, रियूजिन जक्का बुड्ढे शेर की जानपाक्टो, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जानपाक्टो में से एक है। रियूजिन जक्का सबसे पावरफुल फायर टाइप जानपाक्टो है, एवं पूरे सोल सोसाइटी की हिस्ट्री में सबसे ऑफेंसिव नेचर रखने वाली जानपाक्टो भी। रियूजिन जक्का को होल्ड करता था द लेट यामामोटो। अपनी सील्ड स्टेट में ये वुडन स्टिक की फॉर्म लेती है, बट रिलीज होने के बाद इसकी शिकाई की एबिलिटी पूरे सेरेटी को जलाने की पावर रखती है। इसी के साथ इसका सिर्फ ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कांटेक्ट में आने वाली हर चीज को राख बना दे। इसी के साथ इसकी शिकाई की भी काफी सारी टेक्निक है, लाइक जजाकू एंजो यानी फ्लेम बैरियर एंड इनेत्सु जिगोकू यानी फ्लेम पिलर्स। इसकी शिकाई भी इतनी ज्यादा डेंजरस है कि वो किसी भी ओपोनेंट को खत्म कर सकते हैं सेकेंड्स में। फिर आती है इसकी बांकाई जानकानो ताची, जिसमें रियूजिन जक्का सारी फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। सारी हीट और फ्लेम्स स्वॉर्ड में कंडेंस हो जाती है। एक सिंगल टच के साथ किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ब्लेड की टिप भी इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि एक सिंगल टच के साथ इस सेरेटी में खाई बना देती है। बांकाई स्टेट में इसकी फ्लेम्स का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री तक हो जाता है, और ये सारी पावर जो ब्लेड विल्ड करता है उसे जानकानो ताची ईस्ट कहते हैं, और जो फ्लेम यूजर की बॉडी के बाहर एक आर्मर की तरह रहती है उसे जानकानो ताची वेस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है जानकानो ताची साउथ, जिसमें अपोनेंट के सामने उस हर बंदे का स्केलेटन आ जाता है जिसे उसने कभी फाइट की थी और खत्म करा था, क्योंकि वो उन स्केलेटन में उन बंदों को देख सकता है। यानी ये अटैक मेंटली भी अफेक्ट करता है। और लास्ट होता है जानकानो ताची नॉर्थ, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम अटैक है जो लिटरली हर चीज को खत्म कर देता है। रियूजिन जक्का की बांकाई के सामने किसी का भी स्टैंड करना इम्पॉसिबल है, और इसके फुल्ली अनलीश होने के बाद इसके आगे स्टैंड करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है नंबर 1 इचिमोंजी, जिसे मोटा रॉयल गार्ड इचिबे वील्ड करता है। इचिबे जिस कैलीग्राफी ब्रश को अपने साथ लेकर घूमता है वही उसकी जानपाक्टो है, और इसकी पावर के साथ इचिबे वो पंडित बन जाता है जो पूरी दुनिया का नामकरण करता है, और वो नाम ही उसकी पावर है। वो अपने ब्रश से कैलीग्राफी करके किसी का भी नाम खत्म कर देता है। और नाम क्या होता है? हर चीज की आइडेंटिटी। लाइक इचिबे एक हाथ को हिट करके उसकी आइडेंटिटी छीन सकता है, यानी वो एक हिट में अपोनेंट की पावर को हाफ कर देगा। और अपनी शिकाई फॉर्म में इचिमोंजी में एक शॉर्ट ब्लेड आ जाता है, और इसकी मेन एबिलिटी है ब्लैक। रिलीज होने के बाद सारा यूनिवर्स का ब्लैक इचिबे का हो जाता है। वो अपने अटैक से ओपोनेंट को डिफेंसलेस कर देता है और ब्लैक इंक से कोट कर देता है, और नेक्स्ट रिलीज ऑफ व्हाइट इंक से उसकी पहचान को छीन लेता है, जैसा उसने युहाबा के साथ किया था, बेचारे को कीड़ा बना दिया था। फिर आता है इचिमोंजी का फाइनल अटैक, जिसमें वो अपनी सराउंडिंग में सारी डार्कनेस को गैदर करता है और उसे फिर पी जाता है। फिर समन करता है एक ब्लैक डायमेंशन को, जिसके साथ वो ओपोनेंट के अंदर का सारा ब्लैक छीन लेता है, इवन फ्लैश बोन्स एवरीथिंग।
उसके पास कुछ नहीं रहता। इचिमोनजी भले ही ऑफेंसिव मींस में पावरफुल नहीं लगती, बट वो रूल्स सेट कर सकती। तुम्हारे पास ऑफेंसिव पावर कितनी ही क्यों ना हो, इस जानपाक्टो के सामने स्टैंड कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तुम्हारी और तुम्हारी जानपाक्टो के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकती है। बस इचेबे का ओपोनेंट अगर ऑलमाइटी युहाबा ना होता तो उसे कोई हरा नहीं सकता था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।